रेफरेंस ऑन। ओके, हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से देखेंगे HTML वाला पार्ट। ठीक, थोड़ा बहुत थ्योरी देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करेंगे। आई विल गिव यू सम क्लास वर्क एज वेल। आप लोग अपने सिस्टम पे, अगर रेडी होगा आपका सिस्टम, तो आप वहां पर ये सेम चीजें ट्राई भी कर सकते हो। आप VS कोड इंस्टॉल कर लो, तो उससे कैसा डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। ठीक, सो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि व्हाट इज HTML एंड इससे क्या क्या कर सकते हैं हम। फाइन। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, W3 स्कूल इज अ वेरी गुड वेबसाइट जहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। ऑलमोस्ट सेम है 10-12 साल पहले जब मैंने सीखा था, ऑलमोस्ट सेम चीजें अभी भी वही चीज है HTML में। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ टैग्स यूज होते हैं। ठीक, टैग्स मतलब एंगुलर ब्रैकेट में आप लोग यहाँ पर टैग्स यूज कर सकते हो एंड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कुछ कंटेंट रखोगे। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कुछ कंटेंट रखोगे तो वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होता है। ठीक, मतलब आपके ब्राउजर पे कुछ पार्स करके वो शो करता है। ठीक, हाइपरटेक्स्ट का मीनिंग ऑन द अदर हैंड, हाइपरटेक्स्ट का मीनिंग ये होता है कि आप HTML पेज के अंदर ऐसे कुछ टेक्स्ट रख सकते हो जहां पर हाइपरलिंक्स हो। ठीक है, ऐसा कुछ टेक्स्ट रख सकते हो जहां पे हाइपरलिंक हो एंड उस हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद, उस हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद आप किसी और पेज पर जंप हो सकते हो। मतलब अगर मैं एक पेज बनाता हूँ तो उस पर्टिकुलर पेज में मैं एक लिंक रखूंगा, उसके थ्रू मैं दूसरे पेज पे जा सकता हूँ, फिर उस दूसरे पेज में मैं तीसरे पेज की लिंक रख सकता हूँ। ठीक, तो वो सारी की सारी लिंक्स जो रहती है वो हाइपर लिंक्स बोला जाता है उसको। एंड इसी के थ्रू मैं कितने भी पेजेस रख सकता हूँ अपने वेबसाइट के अंदर और कितने जितने चाहे उतने हाइपर लिंक्स भी रख सकता हूँ। ठीक, HTML is a standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of a web page. तो पेज कैसा क्या दिखना चाहिए पेज के ऊपर, कहाँ पर क्या चीजें रखनी है, वो सारी चीज आप HTML में रख सकते हो। गाइस, कंटेंट, ये HTML का काम है कि कंटेंट को शो करना स्क्रीन के ऊपर, और वो भी ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर। फाइन। सो HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब जैसे आप टैग्स यूज करते हो, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो बॉडी, H1, P टैग, तो इन सभी को हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है, आप H1 टैग यूज करते हो तो किसी और तरीके से ब्राउजर पे वो प्रोसेस करके दिखाता है। आप H3 टैग यूज करते हो तो थोड़ा छोटा फॉन्ट दिखाई देता है। ठीक, टाइटल टैग में आप जो कुछ भी रखते हो वो ब्राउजर के ऊपर टाइटल में शो करता है। P टैग में रखते हो तो मार्जिन ऊपर और नीचे वो एक्स्ट्रा मार्जिन लेता है। तो इसी के हिसाब से आपको जिस तरह के कंटेंट शो करने हैं उसके हिसाब से इन्होंने टैग्स बना के रख दिए। आप अगर देखते हो न्यूज़पेपर में, ठीक, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, नवभारत, लोकमत, किसी भी न्यूज़पेपर में आप अगर देखते हो तो वहां पर कैसा है कि अलग अलग कंटेंट जो है वो अलग अलग तरीके से शो किए जाते हैं। कुछ हाईलाइट किए जाते हैं, कुछ बड़े फॉन्ट्स में शो करते हैं, कई जगह पर इमेज रहती है, फिर वो आर्टिकल्स वगैरह शो करते हैं। ठीक, तो यही सारी चीजें हम वेब पेज पर भी दिखा सकते हैं, और वेब पेज पर वो सारी चीजें दिखाने के लिए हमारे पास होते हैं टैग्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई बड़ा फॉन्ट दिखाना है तो आप H1 टैग का यूज कर सकते हो। आपको अगर कोई आर्टिकल, कोई सेक्शन अगर शो करना है पैराग्राफ के फॉर्मेट में तो P टैग यूज कर सकते हो। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप जो न्यूज़पेपर में जैसे आर्टिकल्स वगैरह शो करते हैं उसी तरह यहाँ पर इमेज अगर शो करनी है तो IMG टैग का यूज कर सकते हो। ठीक, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज एनी टैग टू शो द कंटेंट, और जिस तरह के रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप टैग्स का यूज कर सकते हो यहाँ। ठीक, HTML elements label pieces of content such as this is heading, this is paragraph, this is link. ठीक है, तो HTML elements label pieces of such content such as। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे एक सैंपल कोड दिया हुआ है। ठीक, ये सैंपल कोड को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। हम इस कोड को एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं और फिर बाकी हमारे जो कंटेंट है वैसा हम वन बाय वन चीजें देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलो सबसे पहले देखते हैं कि ये HTML डॉक टाइप एलिमेंट ये क्यों जरूरी है। ठीक, इसको कॉपी कर लेते हैं, हमारा VS कोड ओपन कर लेते हैं guys।
यहाँ पर कोई फोल्डर बनाया नहीं है, जस्ट एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, W3 स्कूल जैसा HTML स्कूल। राइट क्लिक कर दे इस पे, मतलब ये मेरे लिनक्स पे कर रहा हूँ guys, इसलिए मुझे राइट क्लिक करके VS कोड में ओपन करना है इसको, कोड स्पेस डॉट से। ठीक, आप कहीं पर भी VS कोड ओपन कर सकते हो और वहां पे फाइल्स बना के उसको रन करके चेक कर सकते हो। ठीक, तो मैंने फोल्डर बना लिया। फोल्डर बनाने के बाद मैं यहाँ पर आके एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखते हैं index.html। ठीक, index.html फाइल बनाने के बाद उसको मैं यहाँ पर जो भी कंटेंट मैंने यहाँ से कॉपी किए वेबसाइट से, ठीक, W3 स्कूल्स के HTML सेक्शन में इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट कोड है उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया एज इट इज, एंड देन आई विल हिट ऑन गो लाइव। ठीक है, यहाँ पर देखो VS कोड के बॉटम राइट में, VS कोड के बॉटम राइट में एक गो लाइव नाम का बटन यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये ब्राउजर पे शो करेगा। ठीक है, ये ब्राउजर पे शो करेगा पेज के कंटेंट। ठीक, मैं इसको URL को कॉपी कर लेता हूँ और हमारे क्रोम में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्रोम में थोड़ा प्रॉपर टूल्स जो है अच्छे से वर्क कर देगा। हाँ, आप किसी भी ब्राउजर में यूज कर सकते हो, बट मैं जनरली VS कोड और क्रोम ब्राउजर के साथ डेवलपमेंट करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर ये रन कैसे हो रहा है और लाइव सर्वर ये ऑप्शन कहाँ से आता है। तो गाइज जो लोग फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं ये सेशन, तो VS कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यहाँ पर एक्सटेंशंस का एक आपको बटन दिखेगा लेफ्ट साइड में। मेनूज जो है वहां पर एक एक्सटेंशंस का बटन दिखेगा। ये बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यू कैन सर्च फॉर लाइव सर्वर, यू कैन सर्च फॉर लाइव सर्वर और रेटविक डे। ठीक है, रेटविक डे का ये जो है लाइव सर्वर एक्सटेंशन है, इसको क्लिक करके आपने इंस्टॉल करना है। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए अनइंस्टॉल का बटन शो कर रहा है, बट आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो लाइव सर्वर को, जिससे कि आपके जो ब्राउजर है, ठीक है, उसके ऊपर VS कोड में रखा हुआ कोड डायरेक्ट ब्राउजर पे रन करके दिखा देगा और आप लोगों को ऐसा शो करेगा कि ये जब भी कोड में लोड करूंगा, ठीक है, ये कोड मैं जब भी लोड करूंगा वहां पर जहां पर भी लेट से GoDaddy के ऊपर AWS के ऊपर कहीं पर भी होस्ट करके रखूंगा तो वहां कैसा दिखेगा, ये सारी चीज आपको लोकली आप टेस्ट करके चेक कर सकते हो बाय यूजिंग दिस लाइव सर्वर एक्सटेंशन। ठीक है, तो लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो गाइस। लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपके VS कोड में, ठीक, फाइल अगर ओपन करते हैं तो राइट साइड में ऐसा गो लाइव का ऑप्शन आएगा। अभी मैं फिर से स्टॉप करके ये देखो ये गो लाइव का ऐसा ऑप्शन आएगा। उस पे क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलर फाइल आउटपुट ब्राउजर पे दिखती है क्या, ऐसा इतना पार्ट हो जाए तो जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स एंड दिस इज योर फर्स्ट कोड गाइस। तो फर्स्ट कोड है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स जैसे आपका फर्स्ट कोड रन हो जाता है। फाइल का नाम आपने index.html ही रखना है। कोई किसी भी फोल्डर में आप फाइल बना सकते हो। उस फोल्डर के अंदर फाइल बनाने के बाद उसको गो लाइव के थ्रू रन करना है और ब्राउजर पे इस तरह से शो करना चाहिए उसने। ठीक, अगर आपका फोल्डर VS कोड में आप ओपन करते हो तो वो पर्टिकुलर फोल्डर को ही सर्व करता है। उतनी चीज ट्राई करके देखो एंड जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स वंस यू आर डन विथ योर फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर HTML डॉक, HTML हेड ऐसा कुछ दिखना नहीं चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट कंटेंट पास हुए ये शो करना चाहिए। चलो ट्राई इट गाइस, मैं 10 to 15 मिनट्स आप लोगों को दे देता हूँ। एंड आप लोग गाइस एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हो चैट बॉक्स में। यू कैन टाइप द एरर्स, यू कैन टाइप योर इश्यूज। आप अनम्यूट करके अपने आप को मतलब अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हो दूसरे डेवलपर्स को, एंड दूसरे डेवलपर जिन लोगों को आता है वो सारी चीजें आप भी हेल्प कर सकते हो गाइस। दूसरे को जिसको भी इशू आ रहा है उसको हेल्प कर सकते हो। ठीक है, बट आफ्टर 10 मिनट्स अगर कुछ नहीं होता है तो आप चैट बॉक्स में जो भी इशू रहेगा उसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा। ठीक, राइट गाइस।
So while I type the code now, how do I make it show on the web page?
गाइस लाइव सर्वर पे आपका अगर रन हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक। अदरवाइज आप ये भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट W3 स्कूल का ट्राई इट योरसेल्फ सेक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक? बस इतना है कि आप अगर VS कोड यूज करोगे तो आपका डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। एंड इन फ्यूचर, ठीक, इंडस्ट्री में VS कोड या फिर आपको इसी तरह का कोई ना कोई एक आईडी ही यूज करना पड़ता है। मिराया, विवान, यश, ओम। थोड़ा सा मैं थेरी पार्ट बताता हूँ गाइस, देन यू गाइस कैन कंटिन्यू। आपका जो चीज आप ट्राई कर वो चीज। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर। फाइन, चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं। सो थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट कर देता हूँ। HTML should be the parent। ओके, वन बाय वन चेक करते हैं। कोड को एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो। बाकी तो फिर आपको बहुत सारे कोड्स लिखने पड़ेंगे, ठीक। सो द doc type HTML declaration defines that this document is an HTML5 document, ठीक है। पहले के HTML4 में डॉक टाइप हम ऐसा कुछ लिखते नहीं थे। तो ब्राउजर को अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर जो आपने पेज भेजा है उसको रन करने के लिए, ये पेज HTML4 है या HTML5 है, तो HTML5 है ये अगर आपको मेंशन कर दिखाना है तो आपको डॉक टाइप लिखना ही पड़ेगा। अगर आपका नॉर्मल पेज HTML4 के ही सारे टैग्स यूज कर रहा है तो आप उस केस में विदाउट डॉक टाइप अगर लिखोगे तो ब्राउजर समझ जाएगा ये पर्टिकुलर चीज HTML4 की है, ठीक। द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा HTML टैग, तो दैट इज द रूट एलिमेंट, मतलब HTML के अंदर ही हमें सारा का सारा कोड रखना है, चाहे वो HTML का हो, CSS का हो, जावास्क्रिप्ट का कोड हो, सब कुछ हम HTML टैग के अंदर ही रखेंगे, ठीक। हेड टैग एलिमेंट हेड एलिमेंट कंटेंट्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, ठीक है। एज ऑफ नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो भी मैंने टाइटल में लिखा हुआ है पेज टाइटल, ये पेज टाइटल एक्चुअली यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक। मतलब ब्राउजर के जो ऊपर टाइटल रहता है वहां पर वो शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, ठीक, तो ये पर्टिकुलर चीज गाइस यहाँ पर ब्राउजर में, मैं दो लाइन पे क्लिक कर देता हूँ एंड हेलो वर्ल्ड अभी वहां पर शो, ठीक। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आ रहा है title tag। Title element specifies a title for the HTML page which is shown in the browser's title bar or in the page tab, ठीक है। पेज पे टैब पे वो शो करता है टाइटल। The body element defines the document's body and is a container for all the visible content such as headings, paragraphs, images, hyperlinks, tables, lists, etc, ठीक। तो यहाँ पर ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये ब्राउजर के अंदर जो अंदर का पार्ट दिख रहा है ये सब कुछ बॉडी से आता है। यहाँ पर भी देखो बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा है वही सिर्फ एयर बॉक्स में दिखाई देगा, ठीक है। ब्राउजर के इस सेक्शन में सिर्फ वही पार्ट दिखाई देगा जो बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। और बॉडी के अंदर भी आपका कौन सा H1 टैग है और P टैग है, उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या चीज है। द H1 एलिमेंट डिफाइंस द लार्ज हेडिंग एंड द P एलिमेंट डिफाइंस पैराग्राफ। P से पैराग्राफ शो करता है एंड H1 से लार्ज हेडिंग वो शो करता है। यहाँ पर हेड के अंदर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर VS कोड सर्च किया, तो ये जो सारी डिटेल्स आती है ना गूगल के अंदर किसी भी सर्च इंजन के अंदर, तो ये सारी डिटेल्स जो आती है ये डिटेल्स भी आपको हेड टैग के अंदर ही लिखनी पड़ती है, ठीक है। हमें उसका इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जनरली ये जो काम होता है
ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर का काम होता है, जो एसईओ बोलते हैं। एसईओ इंजीनियर्स ऐसे रहते हैं, एसईओ डेवलपर्स भी रहते हैं, उन लोगों का काम रहता है ये सारी चीजें यहाँ पर मेंटेन करके रखना कि हेड के अंदर ये सारी चीजें कहाँ पर रखे, सो दैट जब भी गूगल क्रॉलर आएगा आपकी वेबसाइट के पास, आपने लेट से गोडैडी पे होस्ट करके रखा है, तो गोडैडी के पास गूगल आता है, गूगल का प्रोग्राम वहां पे आके स्कैन करता है और पेज के अंदर जितना भी हेड के अंदर लिखा हुआ इंफॉर्मेशन है वो अपने पास स्टोर करके रखता है, एंड वो इंफॉर्मेशन फिर गूगल सर्च रिजल्ट में यहाँ पर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अभी ये वाला पार्ट मुझे कहाँ पर मिलता है, कॉपी करते हैं इसको, एंड ये लिंक के अंदर का कोड चेक करता हूँ मैं। ठीक, तो आप देख सकते हो कि ये मेटा टैग की वजह से ये सारी चीजें वहां पर दिख रही है। ठीक, और ये मेटा जो है, ये मेटा टैग सारे का सारा जो है हेड के अंदर ही रहता है। ठीक है, जनरली ये हेड के अंदर रखते हैं। फाइन, सो यहाँ पर भी शो किया है उन्होंने कि द हेड element contains meta information about the HTML page, and what is meta? A data about data is nothing but called as metadata। मतलब उस पेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें हमने टाइटल में रख दिया है, वीएस कोड वाले लोगों ने उसको टाइटल में रख दिया है, एंड वो पर्टिकुलर चीज अब यहाँ पर वीएस कोड में, सॉरी गूगल सर्च इंजन में जब भी वो सर्च करता है तो वही डिटेल्स यहाँ पर वो शो कर रहा है जो मेटा टैग के अंदर लिखी हुई है। ठीक, सो हमें उसका कुछ इतना मतलब डेवलपमेंट कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ ध्यान देना है कि हमारे हेड टैग के अंदर टाइटल जो है वो प्रॉपरली ऐसा टॉप पे शो करना चाहिए। ठीक, तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हम वन बाय वन चीजें चेक करेंगे, बट सबसे पहले जो आपका वीएस कोड है वो प्रॉपरली सेटअप हुआ क्या वो चीज चेक करते हैं। ठीक है, वीएस कोड प्रॉपरली सेट हुआ क्या वो चीज चेक करते हैं। तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि इस कोड को रन कैसे करना। सबसे पहले तो आपके फोल्डर के अंदर, आपका फोल्डर जहां पर भी है वो फोल्डर आपने यहाँ पर ओपन कर देना है वीएस कोड के अंदर, लेट से ओपन फोल्डर। ठीक है, आपने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया होगा, आपने डॉक्यूमेंट्स में फोल्डर बनाया होगा, आपने सी ड्राइव में फोल्डर बनाया रहेगा, कहीं पर भी आपने फोल्डर बनाया रहेगा उस फोल्डर को आपने वीएस कोड में ओपन कर देना है। वीएस कोड में ओपन करने के बाद वहां पर एक फाइल बनानी है फोल्डर के अंदर, यहाँ पर प्लस देखो फाइल का, न्यू फाइल का सिंबल आता है, ये फाइल सेक्शन है। ठीक है, ये फाइल्स एक्सप्लोरर है, इसके ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको प्लस सिंबल शो करता है। ये प्लस पे क्लिक करने के बाद यू कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, इस प्लस सिंबल पे क्लिक करने के बाद यू कैन क्रिएट अ न्यू फाइल। वो न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद व्हाट यू कैन डू, जनरली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो हमारा लैंडिंग पेज रहता है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम से हम फाइल बनाते हैं। इस फाइल के अंदर हमने इतने कंटेंट डाल के रखने। ठीक है, इतने कंटेंट डाल के रखने। कंटेंट कहाँ से उठाने हैं? कंटेंट हमने उठाने हैं इंट्रोडक्शन टू एच टी एम एल, जो W3 स्कूल्स पे डॉक्यूमेंट है, इंट्रोडक्शन टू एच टी एम एल वाला टैब के अंदर यहाँ पर हमें ये जो सेम कोड है इसको एज इट इज उठा के वहां पर पेस्ट कर देना है। ठीक, वंस यू हैव पेस्टेड दिस कोड, देन आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये पेज ब्राउजर पे कैसा लोड होगा, कैसा दिखेगा ये पेज। तो आपने क्या करना है, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। एक्सटेंशन का सेक्शन यहाँ पर ही लेफ्ट साइड में आपको शो करता है, तो ये बॉक्स वाला जो पार्ट है इसके ऊपर क्लिक करने पर लाइव सर्वर एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, लाइव सर्वर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद इट विल शो यू रिट्विक डे इसका डेवलपर है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, रिट्विक डे इसका डेवलपर है। तो ये पर्टिकुलर चीज आपने इंस्टॉल करनी है। जैसे ही आप इंस्टॉल करने के बाद जब आप फाइल ओपन करते हो, ठीक है, जब आप फाइल ओपन करते हो तो आपको बॉटम राइट में एक ऑप्शन शो करता है जिसका नाम है गो लाइव। ठीक है, लाइव सर्वर आपको बॉटम में एक बटन शो करना स्टार्ट कर देगा। जब भी आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर दोगे एक्सटेंशन, तो गो लाइव ये एक बटन शो करेगा। गो लाइव पे क्लिक करेंगे हम, तो गो लाइव पे क्लिक करने के बाद इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है उसको ले जाकर ये क्या करता है, ब्राउजर पे शो करता है कि कैसा दिखेगा आपका पेज, आपका पेज कैसा दिखेगा, ये चीज वो शो करता है। तो यहाँ पर मैंने ये पर्टिकुलर यूआरएल आ जाता है आपके पास, एंड इस पे जैसे हिट करते हैं तो हम ब्राउजर पे ऐसा आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करके देखो। इफ स्टिल नॉट वर्किंग, क्योंकि ये फर्स्ट कोड है, ये एटलीस्ट वर्क होना चाहिए, बाकी सारी चीजें तो वर्क हो जाएगी। इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग, देन फिर चेक करते हैं स्क्रीन शेयरिंग करके कि क्यों वर्क नहीं। ठीक है, ट्राई करोगे फिर से ये चीज। So I've written the code and I've also downloaded the extension, but I'm not able to run the program.
HTML एलिमेंट नेक्स्ट पार्ट देखते हैं गाइस. व्हाट इज HTML एलिमेंट? HTML एलिमेंट, an HTML element is defined as a start tag, some content and then end tag. ठीक है, जैसे हमारे एग्जांपल में h1 is a tag, तो उसी को हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं. p is also a tag, उसको भी हम एलिमेंट बोल सकते हैं. ठीक, बाद में एक और चीज आती है सेल्फ क्लोजिंग टैग, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है br टैग, उसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है. ठीक है, तो br टैग वी जस्ट यूज इट फॉर ब्रेकिंग. ठीक है, लाइन ब्रेक के लिए. तो मैं यहाँ पर एक ट्राई करके देखता हूँ. हेलो वर्ल्ड, सेव करते हैं एंड फिलहाल देखते हैं ये कैसा शो करता है. तो ये एक ही लाइन में शो कर रहा है, बट मैं अगर इसके बीच में br टैग डाल देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये न्यू लाइन में शो करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, तो ऐसे भी कुछ टैग होते हैं जिसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है. ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, उसके बीच में एलिमेंट्स होते हैं, बट कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिसमें क्लोजिंग टैग बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक, तो ये ओके फाइन. देन इतना ही पार्ट है इंट्रोडक्शन वाला, विच वाज वेरी इजी. तो अभी कुछ और चीजें देखते हैं, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स. ठीक है, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट का एक पार्ट देख लेते हैं. सो व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज एट्रीब्यूट? तो आपको टैग्स जो होते हैं, ठीक, यहाँ पर img नाम का एक मैं टैग रख देता हूँ. पहले सिंटैक्स बता देता हूँ. ठीक, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको टैग लिखना पड़े. ठीक है, ओपनिंग टैग, देन एट्रीब्यूट. ठीक है, एट्रीब्यूट 1 एंड देन उसकी वैल्यू 1. ठीक है, वैल्यू 1. तो वैसे ही एट्रीब्यूट 2 इक्वल्स टू वैल्यू 2 एंड सिमिलरली attrn एंड देन उसकी वैल्यू n. ठीक, तो ऐसे आप गैस टैग्स यूज कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी कंटेंट हो सकता है. तो व्हाट इज टैग? टैग इज नथिंग बट एन एलिमेंट एंड उसके अंदर स्पेस देकर, ओपनिंग टैग में आप स्पेस देकर कुछ भी यूज करते हो तो वो पर्टिकुलर की को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल img एक ऐसा टैग है जिसमें src नाम का एट्रीब्यूट यूज होता है. ठीक है, img एक ऐसा टैग है जिसमें src नाम का एट्रीब्यूट यूज होता है. alt नाम का भी एट्रीब्यूट यूज होता है, अल्टरनेट नेम जिसको बोलते हैं. ठीक, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ. ठीक, तो सबसे पहले एक यूआरएल ले लेते हैं, कहीं से भी एक यूआरएल ले लेते हैं. लेट्स से ये W3 स्कूल का यूआरएल में ओपन इमेज, ये तो नहीं है, मैं फ्लिपकार्ट पे जाके चेक कर लेता हूँ, कोई अगर हमें इमेज मिल जाती है तो अच्छा हो जाएगा. ठीक, तो बिग सेविंग सेल ऐसा कुछ तो भी आ रहा है, ओपन इमेज इन न्यू टैब ऐसा करते हैं. ठीक, और ये यहाँ पर जेपीजी वाला जो यूआरएल है उसको आप यूज करेंगे. ठीक, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपको मैं चैट बॉक्स में भी शेयर कर देता हूँ सेम यूआरएल एंड देन आप इस यूआरएल को यूज कर सकते हो कहाँ पर, img टैग के अंदर. ठीक, img में src में इसको यूज कर सकते हो. तो फिलहाल इसको मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग रख देता हूँ. ठीक, इसमें कोई ओपनिंग टैग नहीं रहेगा, एक ही टैग रहेगा img और उसको मैं एट्रीब्यूट दे देता हूँ src के अंदर एक वैल्यू रखेंगे जो मैंने आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है. लेट्स सी ये ब्राउजर के ऊपर कैसा पास होके दिखता है. ठीक है, ब्राउजर के ऊपर देखो ये इस तरह से शो कर रहा है. ठीक, मैं img को एकदम टॉप पे रख देता हूँ, आपको ये चीज टॉप पे शो करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, टॉप पे शो करना स्टार्ट कर देगा. अब इसको मुझे अगर कोई विड्थ और हाइट देनी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को विड्थ और हाइट देनी है, तो विड्थ और हाइट नाम का एक एट्रीब्यूट रहेगा. तो विड्थ एक एट्रीब्यूट है जिसको मैं दे देता हूँ लेट्स से 200 px. ठीक, और वैसे ही हाइट एक एट्रीब्यूट रहेगा HEIGHT, इसको दे देता हूं मैं 100 px. ठीक, सेव करते देखते हैं ये कैसे दिखता है. देखो थोड़ा सा ये प्रॉपर अभी विजिबिलिटी उसकी बढ़ गई है. मैं यहाँ पर br टैग डाल देता हूँ तो ये न्यू लाइन में इमेज और बाकी कंटेंट न्यू लाइन में आ जाएंगे. मैं इसको 100 से लेट से 50 px कर देता हूँ, देखते थोड़ा सा प्रॉपर हो जाएगा. यस, नाउ इट इज वर्किंग. तो ये विड्थ, एसआरसी, हाइट, ये सब क्या है गाइस, ये पर्टिकुलर चीज जो है इसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट. उसी के जैसा यहाँ पर एक अल्ट करके एट्रीब्यूट आया था, अपने आप आया था. तो अल्ट मतलब कोई तो भी लोगो, इमेज हियर. ठीक, लेट से अगर अभी मेरे पास ये इमेज लोड हो रही है, ठीक है, अभी तो ये मेरे पास इमेज लोड हो रही है तो ये दिख रहा है,
बट अगर कोई ऐसी इमेज है जो अवेलेबल ही नहीं है, लेट्स से मैंने यहाँ पर ये थोड़ा यूआरएल चेंज कर दिया है, तो देखो आपको अल्टरनेट टेक्स्ट शो करता है, वो अल्टरनेट टेक्स्ट, सो दैट आपके पेज के ऊपर लेट से 5-6 इमेजेस हो और कौन सा इमेज नहीं दिख रहा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उस केस में आप अल्टरनेट नेम वहां पर रख सकते हो। ठीक है, अल्टरनेट नेम वहां पर रख सकते हो। तो अभी करेक्ट यूआरएल डाल देते हैं एंड इमेज है तो वो शो करेगा, बट अगर इमेज वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है तो वो आपको अल्टरनेट टेक्स्ट जो भी रहेगा वो शो करेगा। ठीक, चलो अभी इसको 300 कर देते हैं, इसको 100 कर लेते हैं एंड एक और लास्ट एट्रीब्यूट देखते हैं, फिर मैं आपको ट्राई करने के लिए दूंगा। देखो गाइस, आप लोग कभी भी गूगल पे जाते हो तो किसी फेमस पर्सनैलिटी का अगर बर्थडे रहता है तो वहां पर वो गूगल डूडल बना के शो करते हैं। ठीक, और उसके ऊपर जब आप माउस ओवर करते हो तब वहां पर वो पर्सन का बर्थडे, किस पर्सन का कौन सा बर्थडे है वो वहां पर शो करते हैं। ठीक, तो वैसा अगर कुछ आपको शो करना है तो आपके पास एक है एट्रीब्यूट जिसका नाम है टाइटल। टाइटल टैग इज डिफरेंट, टाइटल टैग इज डिफरेंट, बट टाइटल एट्रीब्यूट इज ऑल्सो अवेलेबल इन HTML। तो टाइटल एट्रीब्यूट से क्या होता है, आप यहाँ पर कोई भी मैसेज लिखोगे, वो माउस वहां पर लेकर जाओगे तो पर्टिकुलर मैसेज वहां पर शो करेगा। लेट्स से बिग बचत डेज। ठीक, तो 11th बिग बचत से, ठीक है, ऐसा मैं टाइटल डाल दिया। रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर माउस, अभी तो वो मैसेज नहीं दिखेगा, बट जब मैं माउस हुवर करूंगा ठीक तब वो मैसेज वहां पर शो करेगा। तो आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स वहां पर पता चल जाती है जो आप टाइटल एट्रीब्यूट से शो कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल एट्रीब्यूट से वो चीज शो कर सकते हैं। ओके, चलो इतना चीज गाइस ट्राई करके देखो, इतना चीज आप खुद से ट्राई करके देखो एंड जस्ट गिव मी कंफर्मेशन वंस यू आर डन विद दिस। ठीक, आउटपुट कैसा देखिएगा वो मैं यहाँ पर रख दूंगा। यूआरएल भी है ना, आपको शेयर कर दिया, यूआरएल आपको शेयर कर दिया, ट्राई करो ये सेम चीज।
ओके गाइस, थोड़ा एक दो और टैग्स देख लेते हैं एंड देन वी विल रैप अप द सेशन। ठीक, चलो अभी इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टैग आता है यहाँ पर, जैसे कि मुझे अगर ये बिग सेविंग बिग बजट डेज की एज अ फ्लैश न्यूज जैसा कुछ दिखाना है, तो न्यूज जैसा कुछ भी अगर आपको टाइटल दिखाना है, ठीक, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो किसका, मार्क्वी का। ठीक है, मार्क्वी टैग का आप यूज कर सकते हो। ठीक, बिहेवियर वगैरह डायरेक्शन फिलहाल नहीं देते हैं, सिंपली जस्ट यहाँ पर मार्क्वी यूज करते हैं एंड विल पुट द मैसेज बिग बचत डेज सेल। ठीक, सेव करते हैं, आप देख सकते हो इस तरह से ये शो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कोई भी न्यूज वगैरह जब रहती है तो इस तरह से आप शो कर सकते हो मार्क्वी टैग का यूज करके। ठीक, फिर आता है हमारा लिस्टिंग। कभी कभी हमें लिस्ट शो करने की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं यहाँ पर लिस्ट अगर शो करनी है, लेट्स से फ्रूट्स की लिस्ट, तो मैं यूज करूंगा यूएल टैग को। ठीक है, यूएल टैग का यूज करके आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो, एंड एलआई का मीनिंग होता है लिस्ट आइटम। ठीक है, यूएल का मीनिंग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एलआई का मीनिंग होता है लिस्ट आइटम। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ लेट्स से एप्पल बनाना से। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रूट्स की लिस्ट शो कर रहा है। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल लिस्ट शो करने की जरूरत पड़े। ठीक, न्यूमेरिकल लिस्ट शो करने की जरूरत पड़े, तो उस केस में लिस्ट आइटम तो सेम ही रहेगा, लेकिन आउटर जो टैग है वो वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा ओएल। ओएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, यूएल का मतलब होता है गाइस अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड वैसे ही ये जो कमेंट है ये रहेगा आपके ऑर्डर लिस्ट के लिए। ठीक, मैं यहाँ पर कुछ वीक डेज के नाम डाल देता हूँ, जैसे मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेंसडे। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में गाइस आपको शो करेगा। ठीक है, ट्राई करके देखो ये दोनों लिस्ट वाला पार्ट भी। मैं इसको मार्क को भी यहीं पे रख देता हूँ लिस्ट के। ठीक है, इतना चीज ट्राई करो गाइस। मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा, वीडियो भी रिकॉर्डेड जो रहेगा वो भी आपको शेयर कर दूंगा, एंड देन, ठीक है, एंड देन आप लोग फिर इस चीज को सेम वीएस कोड के थ्रू भी ट्राई करके देख सकते हो। ठीक, चलो इतना आज के लिए इतना ही काफी है गाइस। बाकी के टैग्स और एलिमेंट्स जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक, मैं फाइल शेयर कर दूंगा। वीडियो की रिकॉर्डिंग अभी यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। आप लोग ये वाला चीज ट्राई करते देखो, मार्क्वी टैग, लिस्ट आइटम, यूएल एंड ओएल वाला पार्ट।